औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक छोटा सा मुख्तसर सा वाक़या अर्ज़ करने लगा हूँ कि ये पिछले दिनों की बात है कि मेरी सिस्टर के हाँ एक चोरी की अनोखी वारदात हुई है, और वो भी नज़रबंदी के ज़रिए। सबसे पहले तो किसी भी ऐसे दरवेश इंसान को जो आपको ज़ाहिरी तौर पर दरवेश नज़र आ रहा है, कभी भी किसी ऐसे अनजाने इंसान को अपने घर ना लेकर आए। हुआ ऐसा कि मेरे बहनोई के पास एक मांगने वाला आया। जो भी हुआ बस पैसे दिए उसको। उसने रोटी की दरख्वास्त की कि मुझे रोटी भी खिलाई जाए। तो मेरे बहनोई ने उसको रोटी भी खिलाई। उसको जब घर लेकर आया तो साथ घर आने से पहले उसने कुछ एक छोटा सा कागज़ मेरे बहनोई को दिया कि इसको अपने साथ रख लें, तो अल्लाह ताला आपको बेइंतहा कामयाबियाँ देगा। मतलब जो भी उसने कहा, जो भी उसके अल्फाज थे, खैर जो भी उसने कहा, जो भी उसके अल्फाज थे, बहरहाल वो कागज़ दिया। कागज़ में क्या था, सारी नज़रबंदी हुई थी। तो बस वो कागज़ का पकड़ना था हाथ में, और बस मेरे बहनोई साहब गूंगे हो गए। मतलब कुछ भी ना वो बोल सके। उनको घर लेकर आए, और जब खाना वगैरह उनको पेश किया तो मेरी सिस्टर ने तब हिजाब किया हुआ था, उनको पराया बंदा है। तो उन्होंने कहा बेटा, और जो भी बस अपनी मीठी ज़ुबान में वर्गलाया, और मेरी बहन के सर पर हाथ रखा। अब वो बहन के सर पर हाथ रखना था तो नज़रबंदी का असर उन पर भी हो गया। बहनोई पर पहले ही हो चुका था, और ये मेरी बहन पर भी हो गया। अब वो जो कहता रहा मेरी बहन से कि मोबाइल अपना पेश करें, मोबाइल दे दें, मोबाइल का बॉक्स भी दे दें, सिम निकाल के उनको दे दी, और मोबाइल का बॉक्स और मोबाइल साथ रख लिए, जो भी ज़ेवरात और पैसे वगैरह थे। हालांकि ये सब तमाम चीज़ें उनको ज़ाहिरी तौर पर बुरी लग रही थी, तो लेकिन वो मुंह से कुछ भी नहीं कह सकते थे। मुंह उनके बिल्कुल गूंगे हो चुके थे। अब वो हालांकि हमारे यहाँ पठानों के यहाँ पर्दा इंतहाई सख्त है। अब वो मेरा बहनोई भी इस कदर गूंगा हो चुका था कि नज़रबंदी का इतना सख्त असर था कि वो भी मतलब ये नहीं कह रहा था कि हमारी बहन से कि जाके पर्दा करो, क्योंकि वो नज़रबंदी का असर हो गया था। खैर जो बातें वगैरह रखी उन्होंने, जो था पैसे वगैरह थे, कुछ ज्वेलरी थी, मोबाइल का बॉक्स। मतलब हालांकि वो इतना एक्सपर्ट बंदा था ज़ाहिरी तौर पर, हालांकि उसकी उम्र जो थी तकरीबन 50 से 55 इसके लगभग इसकी उम्र थी, लेकिन वो इंतहाई एक्सपर्ट बंदा था। तो वो जो कुछ हुआ बस जो भी था और उनको कहता गया, और वो मेरी बहन सब उस पर अमल करती गई। तो सब कुछ उसके सामने पेश किया। हालांकि मेरा छोटा भांजा था, वो भी सोया हुआ था, उससे कम्बल तक वो लेकर गया। इनको कुछ पता तक नहीं चला। हालांकि मेरी बहन के ये अल्फाज हैं, कहते हैं कि जब वो गेट से निकला तो उसके पास कुछ भी नहीं था। हालांकि बिल्कुल उनको खाली हाथ नज़र आ रहा था वो। तो ये सब क्या नज़रबंदी का मसला था। खैर 4 से 5 घंटे गुजरे, तो जितना भी टाइम गुजरा बीच में, तो बल्कि काफ़ी टाइम बाद उनको ये होश आया। जब वो होश और हवास में आए तो उनको पता चला कि हम लोग तो लुट चुके हैं। तो खुदारा कभी भी ऐसे अनजान बंदे को अपने घर ना लेकर आएँ। जिसको जो भी खिलाना वगैरह है बाहर से ही खिलाएं, ठीक है। तो क्योंकि और अगर आपने सदका भी करना है, जो भी देना है, आप अपने जो करीब हैं, जानने वाले हैं, जो ज़्यादा मुस्तहिक हैं, आप उनको दें। ऐसे खामखा अनजाने बंदे पर कभी भी एतबार न करें, क्योंकि ये धोखा कल को आपके साथ भी हो सकता है। तो लिहाजा हर बंदा होशियार है, क्योंकि आजकल ये चोरी की जो अनोखी वारदातें हो रही हैं, अब ये नज़रबंदी के थ्रू हो रही हैं। तो अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को कामिल मजबूत ईमान नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारी तमाम माओ बहनों की अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, मुझ समेत। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बाँटें, हम ना बाँटें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।